एविडेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यह है क्योंकि 302 का मामला था, स्पेसिफिक आपके नामजद एफआईआर दर्ज हुई। तो चाकू भी मिला था? बिल्कुल बिल्कुल, चाकू मिला है, वहाँ पर चाकू मिला है। हत्या किसने कर दी गई? एफआईआर में बताया गया है कि अच्छा। जज साहब ने हत्या की है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को काटा गया है और वो चाकू क्राइम स्पॉट पर मिला है। क्यों नहीं फिंगरप्रिंट्स लिए गए या क्यों नहीं फिंगरप्रिंट्स उन आर्टिकल्स पर से उठाए गए? क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़रूरी थे 302 मर्डर के केस में, ये बताए जाने के लिए कि वहाँ किसी और की मौजूदगी थी या नहीं। फिंगरप्रिंट्स उस माचिस की डब्बी के और चाकू के अगर होते तो फिर उससे आप क्या साबित करना चाह रहे थे? अगर होते तो उससे क्या साबित होता? मृतक ने खुद का ही हाथ काटा, ठीक है, तो नो डाउट कि चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स आते वो मृतक के हाथों के आते, लेकिन जांच ही नहीं की गई है तो कैसे पता चलेगा कि उस पर फिंगरप्रिंट्स किसके थे? यानी बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी चूक है या फिर कह सकते हैं कि जानबूझकर की गई चूक है। मृतक के न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के केस यानी एफआईआर में एफआर लगने के बाद जब कोर्ट के अंदर एफआर पेश हुई और जब उसकी पत्रावली वकील साहब के हाथ लगी तो बहुत सारी चीज़ें वाकई देखने को मिल रही हैं और बहुत बड़े सवाल पुलिस जांच के ऊपर वकील साहब खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल एफएसएल रिपोर्ट को लेकर भी बड़ा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसके लिए हमारे पास से ये देखिए इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पे ये पूरी ये फाइल है, आप देख सकते हैं। ये संपूर्ण एफआर ADJ 2 कोर्ट की है, 751/2022 एफआर की। तो सवाल ये है कि आखिर उस एफएसएल रिपोर्ट के अंदर क्या खामी है और किस तरह से सवालों के घेरे में एफएसएल रिपोर्ट आ रही है। तो इसको लेकर जानकारी के लिए हम वकील साहब के पास बैठे हैं। सेशन कोर्ट में बैठा हूं मैं, राजधानी जयपुर के बनी पार्क में पीछे की तरफ। तो रविकांत अग्रवाल हैं, ये मुन्नी देवी के वकील हैं। मुन्नी देवी इनकी परिजन है, मृतक न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की। वकील साहब क्या दिक्कत आ रही है प्रयोग इसमें एफएसएल के अंदर, क्या प्रॉब्लम? देखिए, क्राइम सीन जब भी कोई मर्डर का केस होता है तो क्राइम सीन पर से सारे आपके जो भी एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए जाने चाहिए। और एविडेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा यह है क्योंकि 302 का मामला था और स्पेसिफिक आपके नामजद एफआईआर दर्ज हुई थी। नामजद एफआईआर में ये कहा गया था कि फला व्यक्ति ने जो है हत्या कर दी है। तो वहाँ चाकू भी मिलाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चाकू मिला है, वहाँ पर चाकू मिला है। हत्या किसने कर दी गई है? एफआईआर में बताया गया है कि अच्छा। जज साहब ने हत्या की है, ये बताया गया था। तो जब एफआईआर इस तरीके की हुई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये बनती है, एफएसएल टीम जो वहाँ पे आती है, वहाँ से जो भी आर्टिकल्स और एविडेंसेस जब्त करती है उस पर से फिंगरप्रिंट्स उठानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एफएसएल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि हाथ को काटा गया है, दाहिने हाथ से बाएं हाथ को काटा गया है और वो चाकू क्राइम स्पॉट पर मिला है। चाकू मिला है, चाकू पे बाकायदा खून लगा हुआ है। इनकॉन्क्लूसिव बताया है, आइडेंटिफाई नहीं हुआ है किसका खून है क्या है। मैच बॉक्स मिला है, माचिस की डिब्बी मिली है जिसमें कुछ तीलियां भी हैं, उन पर भी रक्त के निशान होना बताया है। साथ ही क्या फिंगरप्रिंट भी तो होंगे ना किसके? बिल्कुल, फिंगरप्रिंट के बारे में कोई एफएसएल रिपोर्ट मेरे हाथ में जो कागजात हैं उनमें नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि क्यों नहीं फिंगरप्रिंट्स लिए गए या क्यों नहीं फिंगरप्रिंट्स उन आर्टिकल्स पर से उठाए गए। और जब गेट को तोड़ा गया, ऐसा बता रहे हैं कि गेट को तोड़कर और अंदर घुसा गया, तो वहाँ अंदर जो भी कमरा बना हुआ था या जो सिलेंडर वगैरह जो वहाँ पड़े थे, उन सब से क्यों नहीं इसको उठाया गया, फिंगरप्रिंट्स को उठाया गया। ये सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है क्योंकि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़रूरी थे 302 मर्डर के केस में, ये बताए जाने के लिए कि वहाँ किसी और की मौजूदगी थी या नहीं। मात्र सिर्फ और सिर्फ इतना कह देने से कि छत से उतरकर जाने का कहीं और रास्ता नहीं था, और दूसरी बात कि अंदर दरवाज़ा बाहर की तरफ से बंद था, मात्र इतना कह देने से किसी भी एक केस को, किसी की डेथ को सुसाइड में कन्वर्ट कर देना बेईमानी सी है। नहीं, आपका क्या कहना है कि अगर फिंगरप्रिंट्स उस माचिस की डब्बी के और चाकू के अगर होते तो फिर उससे
आप क्या साबित करना चाह रहे थे? अगर होते तो उससे क्या साबित होता? देखिए, यदि जैसा कि बताया गया है कि मृतक ने खुद का ही हाथ काटा, ठीक है, तो नो डाउट कि चाकू पर जो फिंगरप्रिंट्स आते वो मृतक के हाथों के आते, और बिल्कुल आते। लेकिन जांच ही नहीं की गई है तो कैसे पता चलेगा कि उस पर फिंगरप्रिंट्स किसके थे? यानी बहुत बड़ी चूक है। बहुत बड़ी चूक है, या फिर कह गंभीर सकते हैं विषय कि जानबूझकर की गई चूक है। देखिए, एफएसएल टीम द्वारा मौके से चक्कू बरामद किया, यानी चक्कू को उठाया और उसकी जांच की गई। लेकिन चाकू पर जो खून के धब्बे मिले थे, निशान मिले थे, वो किसी मानव के थे, लेकिन वो तय नहीं हो पाया कि किसके नहीं हो पाया है। लेकिन ब्लड ग्रुपिंग के बारे में कुछ हाँ, नहीं कहा गया है। लेकिन दूसरी जो बहुत बड़ा जो सवाल है, इसे चूक कह सकते हैं या जानबूझकर किया गया, एक नियोजित रूप से किया गया काम कह सकते हैं कि एफएसएल टीम ने मौके से फिंगरप्रिंट नहीं उठाए। अगर फिंगरप्रिंट एफएसएल टीम उठाती तो उसके अंदर जांच में ये सामने आता कि ये जो निशान थे चाकू के वो किसके हैं। और अगर सुभाष मेहरा ने आत्महत्या की थी तो फिर सुभाष मेहरा की आत्महत्या साबित हो जाती अगर एफएसएल टीम वहाँ से मौके से फिंगरप्रिंट उठा लेती। अगर सुभाष मेहरा के मैं इस बारे में थोड़ा सा ठीक करना चाहूँगा। सुभाष मेहरा की आत्महत्या हुई या हत्या हुई, इसका खुलासा हो जाता हाँ। कि फिंगरप्रिंट्स यदि उठाए जाते और अंदर से फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते तो ये पता चलता कि सुभाष मेहरा के अलावा वहाँ कोई और था या नहीं था। हाँ, यानी कि सीधी सीधी बात है। और दिखाएंगे आपको, कहाँ है वकील साहब, दिखाना। वो इनका यही कहना है कि अगर वहाँ से फिंगरप्रिंट्स उठाते तो वहाँ ये पता चल जाता कि सुभाष मेहरा की मौजूदगी में कोई और भी वहाँ था या नहीं था। देखिए, आप यदि दिखाएं, देखेंगे तो दिखाएं, लालचंद दिखाएं एक बार, बताएं। चाकू और मैच बॉक्स सीज किया है और इन दोनों पर से ही ब्लड जो है पॉजिटिव साइन बताया गया है, ह्यूमन का ब्लड होना बताया गया है। लेकिन जो ब्लड ग्रुपिंग है इनकॉन्क्लूसिव है। और जब चक्कू आपके पास पड़ा है तो इस पर से आपने फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं उठाए, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये देखिए, रिपोर्ट है ये एफएसएल की, और 2 चीज़ जब्त किए हैं, लेकिन और बाकायदा चक्कू जब्त किया गया है, लेकिन चक्कू पर ब्लड मार्क भी है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिए गए, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम की जिम्मेदारी है ये कि उसे ये फाइंड आउट करना था, उसे पता लगाना था कि एफएसएल। चलो उधर चलते हैं, अभी थोड़ा सा यहाँ कुछ कूलर चल गया, डिस्टर्बेंस हो रहा है, आवाज़ में दिक्कत आएगी। तो जिस तरह से सुभाष मेहरा केस में और एफएसएल टीम की जो जांच कागजों में सामने आ रही है तो उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। वकील साहब आइए, इधर आए, थोड़ा सा उधर डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे मोटे चैनल हैं, स्टूडियो हमारे पास नहीं होते, सड़क की पत्रकारिता करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ कोर्ट के पीछे के हिस्से में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं होकर आपका यही कहना है कि एक जिस तरह से एक सुभाष मेहरा कि एफआईआर के ऊपर जो काम हुआ और जिस तरह से, क्योंकि पुलिस की जांच पे आपने सवाल उठाए थे, और आप कहीं ना कहीं होकर जो एफएसएल है उसको भी सवालों के घेरे में लेकर आ रहे हैं वकील साहब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एफएसएल टीम का काम ही होता है कि क्राइम सीन पर से आप पूरे जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें। और एविडेंसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब मर्डर का केस है तो आपको ये ज़रूरी था कि वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स के बारे में आप ज़रूर पता करते। आर्टिकल्स पे जो भी फिंगरप्रिंट्स है, क्योंकि आर्टिकल आपने सीज़ किया है, चक्कू बाकायदा आपने सीज़ किया है, तो उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसकी जांच होनी चाहिए थी। और चूँकि ये कह देना मात्र कि अंदर कोई नहीं था, तो इसकी पुष्टि जो है इन्वेस्टिगेशन से ही की जानी चाहिए थी। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की गई, और मात्र इतना सा कह देने से किस छत पर आने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है और बाहर से चिटकनी लगी हुई थी, ये अपने आप में संदेह उत्पन्न करता है। यानी कि क्या एफएसएल के ऊपर भी दबाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल, वो भी वही एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, मामला बड़ा गंभीर है। जिस तरह से एक के बाद एक के सुभाष मेहरा केस की एफआईआर जो पेश हुई है, उसके बाद लगातार सवाल सामने आ रहे हैं। पुलिस की जांच पर भी काफ़ी सवाल वकील साहब रविकांत अग्रवाल हैं, इन्होंने खड़े किए। और एफएसएल
की जो जांच है उस पे उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल इसलिए खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर किसी भी एजेंसी एफएसएल के अधिकारी ने, जो टीम ने वहाँ से जो चक्कू और माचिस बरामद, मतलब चक्कू बरामद किया वहाँ से, और उसके ऊपर ब्लड के यानी खून के निशान मिले, तो उसके बाद वहाँ से मौके से फिंगरप्रिंट से क्यों नहीं लिए। सवाल ये था, फिंगरप्रिंट लेने से ये चीज़ सामने आ जाती कि सुभाष मेहरा के अलावा वहाँ कोई था या नहीं था, दैट्स ऑल। क्योंकि फिंगरप्रिंट में वो चीज़ सामने आ जाती कि किसके निशान थे या किसके निशान नहीं थे, और सुभाष मेहरा के थे तो सुभाष मेहरा के आ जाते, किसी और के थे किसी और के आ जाते। लेकिन इस तरह से पूरी तरह से इस मामले को लेकर जो खुलासे किए हैं ये बहुत बड़े गंभीर खुलासे हैं, और मृतक न्यायिक कर्मचारी के साथ अगर इस जांच रिपोर्टों में कोई भी अगर मिलीभगत की गई होगी या घाला मेली की गई होगी तो वाकई ये एक मृतक कर्मचारी के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए लालचंद के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।